आज दिनांक 28 मई 2023 को सोनिया विहार जीवन ब्लॉक में करावल नगर के एसडीएम संजय सोंधी जी द्वारा निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस नेत्र परीक्षण शिविर में डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर नितिन और डॉक्टर आंचल भारद्वाज ने अपनी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई। इस शिविर में लोगों का नेत्र परीक्षण कर निःशुल्क चश्मा और दवाइयां वितरण की गई। शिविर के अंदर लगभग 675 व्यक्तियों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण किया गया तथा 415 व्यक्तियों को निःशुल्क चश्मा और दवाइयां दी गई। 260 लाभार्थियों को दवाइयां वितरण की गई। इस नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन एसडीएम संजय सोंधी उप जिलाधिकारी करावल नगर के निजी सौजन्य से स्वर्गीय श्री अनिल कुमार मारवा के पुण्यतिथि पर किया गया। स्वर्गीय अनिल कुमार मारवा की दूसरी बरसी आगामी 1 जून 2023 को है। इस चिकित्सा शिविर में आए सभी डॉक्टरों को स्मृति चिन्ह देकर एसडीएम संजय सोंधी ने सम्मानित किया और सभी आयोजकों और मीडिया कर्मियों का आभार प्रकट किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। हम इस समय 5वां पुस्ता लगता है ये जी ब्लॉक का, जहां पर ये आंखों का कैंप एसडीएम संजय सोंधी करावल नगर के एसडीएम हैं, जिन्होंने ये आंखों का कैंप लगाया हुआ है। यहाँ बहुत सारे पेशेंटों को, आज ऐसे लोगों को नेत्र चेकअप किया गया है जिनकी बहुत सारी ज़रूरतें थी इस एरिया में। उन्होंने अपनी आंखों का चेकअप कराया और साथ में फ्री चश्मा और दवाइयों का वितरण किया गया। मैं एसडीएम करावल नगर संजय सोंधी जी से जानना चाहूँगा आखिरकार कितने लोगों को इस तरह की सेवाएं मिली हैं और कितने लोग सेवा इसका ले चुके हैं, कितने लोगों को चश्मे बांटे गए हैं, कितने लोगों को ड्रॉप दिए गए हैं और कैसे लोगों को सुविधाएं दी गई हैं और किस बैनर के तले आज ये कार्यक्रम किया गया है। आज यानी अभी तक कुल 400 जो यानी पेशेंट हैं उनका नेत्र परीक्षण हो चुका है और उसमें जो भी ज़रूरतमंद लोग थे उनको निःशुल्क चश्मे और दवाइयाँ वितरित की जा चुकी हैं। और शाम को 5 बजे तक जब तक जितने भी लोग यानी आते रहेंगे उनका हम नेत्र परीक्षण करके और यानी आवश्यकता के हिसाब से उनको निःशुल्क चश्मे और दवाइयाँ वितरित। दवाइयों का और चश्मे की कोई लिमिट नहीं है, जब तक लोग आते रहेंगे तब तक चलता रहेगा। तब तक चलता रहेगा। अच्छा, और कितने लोग लगभग अभी लाभान्वित हो चुके हैं? 400 लोग लगभग लाभान्वित हो चुके हैं। 400 की ओपीडी हो चुकी है। हाँ जी, ये पहला कैंप है सर? हाँ, ये इस प्रकार का पहला कैंप है और ये इस श्रृंखला का पहला और आगे इस कड़ी को भी हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। आंखों के अलावा और कोई चेकअप का ऐसा कोई प्लानिंग? अभी एक प्रकार का जो मतलब विकलांगों के लिए जो विशेष रूप से मतलब यानी कि मतलब मेडिकल चेकअप का शिविर लगाने की यानी कि योजना है। तो उसके ऊपर हम लोग शीघ्र ही उसको भी यानी कि उसको भी हम यानी कि कार्य रूप में मतलब परिणित करेंगे। जिस तरह से लगातार ये अब सोशल काम पर भी आपकी बहुत सारी नजर रहती है और आपकी सब डिवीजन में मैंने देखा है कि बहुत सारे सोशल काम पर भी आपको पकड़ है, तो आगे इस तरह के ये आइडिया आते कहाँ से सर? देखिए, जब मैं मतलब प्रशासनिक सेवा से बाहर था तब मैं सोचता था कि इस प्रकार के काम करने चाहिए। सिर्फ डंडा चलाना ही हम लोगों का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सोशल डेवलपमेंट भी एक प्रकार का मतलब प्रशासनिक जो मतलब अधिकारी होते हैं उनका एक उद्देश्य होना चाहिए। तो उसी तारतम्य में पिछले वर्ष हमने शभापुर शाहदरा में कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रारंभ की थी और 3.5 पुस्ता सोनिया विहार में अभी 2 कंप्यूटर जो यानी क्लासेस हैं जो कि बच्चियों के लिए हैं, निःशुल्क हैं, तो वो भी यानी चल रही है। तो उसी श्रृंखला में अब की बार हमने मतलब ये मतलब निःशुल्क नेत्र परीक्षण और चिकित्सा शिविर का यानी कि आयोजन किया है और इसको मैंने कोइंसाइड किया है कि मेरे जो स्वर्गीय जीजा जी हैं अनिल कुमार मारवा, उनकी यानी दूसरी बरसी है 1 जून को, तो उनकी मतलब स्मृतियों को भी संजो करके रखने के लिए उसके साथ मैंने इसको मतलब कोइंसाइड किया है। जो लोग लाभान्वित होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको दुआएं देते हैं और इस तरह के कामों से पब्लिक बहुत ज़्यादा प्रेरित भी होती है। तो ऐसे लोगों की जो अन्य आपके जो हेल्प करते हैं इस ऐसे कामों में, उनके लिए क्या कहना चाहिए? वो साधुवाद के पात्र हैं। जैसे कि हमारे यानी डॉक्टर साहब हैं, जो डॉक्टर यानी कि प्रशांत है, ये बेसिकली आइडिया उनका ही था कि एक नेत्र परीक्षा शिविर लगाया जाना चाहिए। तो डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर नितिन और डॉक्टर आंचल और इनका जो नर्सिंग स्टाफ है, इन लोग ये अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं और ये सब साधुवाद के पात्र हैं। इनके सहयोग के बिना इस प्रकार के सफल आयोजन संपन्न नहीं किए जा सकते थे। नेक्स्ट कैंप कहाँ हो सकता है आपके सब डिवीजन में?
अब इसकी हमें मतलब अभी एक बहुत हद तक संभावना है कि शायद दूसरा पुस्ता में। और जहाँ तक विकलांगों के लिए जहाँ तक प्रश्न है चिकित्सा शिविर का, तो कहीं पर भी अगर हमें बड़ा सा कोई अगर एक स्पेस अवेलेबल होगा तो बहुत जल्दी ही उसको भी यानी कि हम लोग यानी कि आयोजित करेंगे। ठीक, थैंक यू सर। धन्यवाद। ऑप्टोमेट्रिस्ट में हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपने आपका वर्क क्या था आज के कैंप में? मेरा वर्क विज़न का था। अच्छा। जो मैंने विज़न देखा और पेशेंट की कंप्लेन देखी, हाँ, और उसमें बहुत से पेशेंट ऐसे आए जो रेडनेस आई क्या है, ब्लरिंग क्या है और वाटरिंग क्या है और इचिंग क्या है। उसमें हमारी पूरी टीम वर्क है। जो हमारा जो सीनियर लोग डॉक्टर्स हैं वो सब, ट्रीटमेंट है, ओपीडी है, ये सब तमाम अच्छा, चीज़ें हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि एरिया वाइज कुछ पानी की प्रॉब्लम की वजह से इस तरह की बीमारियां जो आंखों में हो रही हैं, मतलब इस तरह का देखने कुछ ऐसा मिला है ऐसे? कुछ जैसे हमारे जो एयर पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे हमारा एयर पॉलन हो गया, उसकी वजह से एलर्जी होती है, रेडनेस होती है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अगर अनएजुकेटेड एरिया है तो उसमें ये होता है कि काफ़ी बार हम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से हम इचिंग करते हैं तो उसमें इचिंग हो या जाती है, ग्लूकोमा तक इन्फेक्शन। पहुंच गए और ध्यान नहीं दे रहे हैं और लगातार बढ़ता जा रहा है? हाँ, ग्लूकोमा तो काफ़ी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है फ़िलहाल। बट ये कि स्टार्टिंग पीरियड में जैसे एलर्जी हो गई, रेडनेस हो गई, वाटरिंग हो गई, अगर हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं, अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा अगर हम अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो काफ़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए फर्स्ट टाइम में कि हम फर्स्ट एड लें, अच्छे डॉक्टर को दिखलाएँ, या गवर्नमेंट है या प्राइवेट कहीं भी दिखा सकते हैं। मतलब ये कि अवेयरनेस होना ज़रूरी है। डॉक्टर आंचल उपाध्याय। डॉक्टर आंचल उपाध्याय। आंचल उपाध्याय, आज जो आपने कैंप निःशुल्क जिसमें सेवा दी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने पेशेंट लगभग ओपीडी हुई है? 300 300 अब। अच्छा, किस तरह के पेशेंट आपको ज़्यादातर आंखों में क्या परेशानी ज़्यादा दिखती ब्लरिंग विजन और ज़्यादातर मोतियाबिंद के पेशेंट, कैटरैक्ट। है? तो क्या सजेशन दे रहे हैं आप उनको? आंखों की सफाई और बस आंखों का ध्यान रखना, जैसे बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हैं लोग, ऐसे आंखों का भी। डॉक्टर प्रशांत कुमार। अच्छा, डॉक्टर प्रशांत, आप आई स्पेशलिस्ट हैं? यस। अच्छा, कितने पेशेंट आज आपने देखे लगभग? 300 के अबव। 300 के अबव हाँ आपने जी। पेशेंट अभी तक देख लिए? हाँ जी। क्या क्या खास यहाँ के पेशेंटों में लगा, मतलब क्या क्या सबसे दिक्कतें ज़्यादा ज़्यादा देखा गया है कि मोतियाबिंद ज़्यादा देखा गया है पेशेंट। यहाँ लोगों में मोतियाबिंद ज़्यादा? सबसे ज़्यादा देखा गया है। यस अच्छा, यस। तो उसके लिए आपने क्या सजेस्ट किया उनको? उसके लिए हमने उनको सजेस्ट किया है, पहले तो उनको शुगर के लिए ज़्यादा हमने सजेस्ट किया है, फिर हमने उनको सर्जरी के लिए सजेस्ट किया है। हाँ जी, सर्जरी के लिए हमने सबके नाम और फ़ोन नंबर नोट कर लिए हैं। सबको कॉल करके एक बार बुला लिया जाएगा। जो जो सर्जरी कराने के लिए इच्छुक होंगे उनको सर्जरी के लिए डेट दे दी जाएगी। आप अपनी तरफ से इन्फॉर्म करेंगे इनको या फिर ये आपको कॉल करेंगे? उनके पास भी हमारा नंबर है, हमारे पास भी नंबर है। 3 से 4 दिन के बाद वो हमको फिर से रिपीट कराएंगे। उसके अगर बाद इनको जैसे ऑपरेशन कराना होगा कहाँ जाना पड़ेगा? ऑपरेशन कराना होगा तो हम अपने सेंटर पे ही इनको डेट दे दी सेंटर जाएगी। का एड्रेस क्या है? सोनिया विहार में, सोनिया विहार दूसरा पुस्ता, कनिष्का आई सेंटर। कनिष्का। हाँ जी। और मतलब यहाँ के जो 300 पेशेंट आपने देखे, जी तो जी। कैसा महसूस कर रहे हैं इस कैंप के थ्रू? काफ़ी अच्छा महसूस किया जा रहा है कि काफ़ी पेशेंट ऐसे थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई डॉक्टरों की फ़ीस काफ़ी महंगी महंगी है, हम लोगों की 500-700 रुपये, फिर दवाइयाँ महंगी महंगी है। तो इससे काफ़ी पेशेंटों को रियायत भी मिली है और काफ़ी को फ़ायदा भी हुआ है। जैसे कि आंखों में कैटरेक्ट भी देखा गया है, ड्राइनेस भी देखी गई है। तो ड्राइनेस के उससे क्या है, पेशेंटों को फ्री में दवाइयाँ मिली है, चश्मे दिए गए हैं, तो पेशेंटों को आधा इलाज काफ़ी ज़्यादा फ्री में हो गया। तो पेशेंट को काफ़ी संतुष्टि हुई है यहाँ पे, और हमें भी काफ़ी अच्छा लगा है कि हर कोई अपना आके इलाज करा सका है। जी, थैंक यू। धन्यवाद। सुनीता। अच्छा सुनीता जी, आप आंखें टेस्ट कराई? हाँ। क्या मिला आपको? चश्मा कहाँ है चश्मा? अच्छा, ये चश्मा मिला आपको, और क्या मिला है? और दवाई। और ड्रॉप मिला है। तो क्या कहना चाहोगे कि आपको यहाँ की सुविधा कैसी लगी? सही लगा। बढ़िया लगी? मतलब ठीक है, चेकअप वगैरह सही हुआ? तो ये फ्री चीज़ें आपको इतना कितने रुपए की होंगी तकरीबन आपकी नज़र में? पता नहीं है। लेकिन आपको तो फ्री मिली है। पता नहीं। तो क्या कहना चाहोगे जो फ्री में इस तरह के काम कर रहे हैं आज निःशुल्क? मतलब सही कर रहे हैं, सुविधा सही। संतोष कुमार गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, बताएं कि आप जिस कैंप में आए क्या क्या चेक कराया आपने? आँखों की चेक करवाया मैंने। अच्छा, क्या बताया? बताया कि उन्होंने लिख दिए सारे जो भी हुए। अच्छा, उसके बाद बोले आपको कुछ दिया भी है? हाँ, दवाई दिए जो अच्छा। कमी है उनने बताए। अच्छा, यहाँ की सुविधा के बारे में बताओ, जैसे निःशुल्क जो सेवा दे रहे हैं एसडीएम साहब करवा रहे हैं इस काम को, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? सुविधा इनका बढ़िया है, गरीबों को भला हो रहा है। और गरीबों को भला हो रहा है, अच्छी बात है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। सुविधाएं ठीक लग रही हैं। बिल्कुल, दवाई दे रहे, चश्मे दे रहे, सब दे रहे।
ऐसे कैंप इस एरिया में और लगने चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए। तो एसडीएम साहब करावल नगर संजय सोंधी जो कर रहे हैं काम बढ़िया है। बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छा अम्मा बताओ, आप जिस कैंप में आई आप क्या दिखाया, आंख चेक कराई? हाँ, क्या बताए? मोतियाबिंद बता रहे हैं। अच्छा, तो आपको ये चेकअप वगैरह जो कर रहे हैं उसके बारे में आपको व्यवस्था यहाँ की ठीक लगी? हाँ भैया, वो तो सही लगी। अच्छा, क्या क्या दिया आपको? जो दवाई दी है बस। ड्रॉप दिया डालने के लिए? हाँ। अच्छा, और कुछ बताया भी? ना, जो कह रहे हैं कि वो जो है 1 हफ्ता बाद जन नंबर पर कॉल करवा रही हूँ। अच्छा अच्छा, और कहा कि वो तुम्हारे फिर ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन फ्री हो जाएगा। तो इस तरह की जो सुविधाएं मिल रही है इनके लिए कुछ कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया बात है भैया, सबको धन्यवाद। कई आदमी को भला हो जाए बस। शरण जी बताएं कि जिस कैंप में आप आए क्या दिखाया आपने, आंखों में क्या दिक्कत? मैंने आंखों में जाला आ रहा था मेरी, अच्छा, और लालीपन भी आ जाती है, सुबह के टाइम में कचरा वजह आ जाता है, तो उसके लिए मैंने चेकअप करवाया है। क्या बताया यहाँ पर? और डालने के लिए दवाई दी है, चश्मा दिया है। एक चश्मा दिया है? हाँ जी। कोई शुल्क लिया क्या आपसे? नहीं, कोई शुल्क नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ सुबह से। क्या लग रहा है आपको, मतलब ये इस तरह की जो सुविधाएं यहाँ आपको मिल रही हैं? नहीं, सुविधा तो खैर काफी अच्छी है। अच्छा। अब आंख में आराम हुआ और चश्मा भी सही नंबर से अगर बैठा तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताओ जिन्होंने ये कैंप लगाया उन लोगों के लिए एसडीएम करावल नगर जो संजय सोंधी जी आए उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखो, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता के लिए निःशुल्क इतना वो काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जनता में भी सरकार के प्रति फिर बहुत अच्छी भावनाएं आती है। मतलब कुल मिला के यहाँ सुविधाएं ठीक लगी आपको? हाँ, सुविधा अच्छी मिली हुई है। क्या नाम है आपका? सलोनी शुक्ला। सलोनी जी बताएं, आप जिस कैंप में आई हैं आपको क्या क्या मिला यहाँ? ड्रॉप ही मिला बस। अच्छा, ये आंखों के ड्रॉप मिले हैं। क्या प्रॉब्लम थी आपको? कुछ नहीं, आंखों में खुजली थी और लाल हो जाती थी, सिर अच्छा, में लाल हो दर्द जाती। रहता है। तो क्या बताया डॉक्टर ने आज चेक करके? कुछ नहीं, ये कह रहा है कि ड्रॉप ले लो। अच्छा, ड्रॉप ले लो और हाँ, सही हो जाएगा। हाँ। तो क्या ये इस तरह की जो सुविधाएं मिल रही हैं और जिन्होंने कैंप लगाया उनके लिए क्या कहना चाहोगे? ठीक है, बढ़िया है, धन्यवाद। ऐसे लोगों को मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए ना? हाँ सही है। और ऐसी कॉलोनियों में ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं। हाँ ठीक। तो इससे पहले आप कहीं चेक कराए थे क्या? नहीं, नहीं कराए थे? पहली बार कराया मैंने। पहली बार कराए। ठीक, अच्छा लगा आपको यहाँ हाँ, सुविधा ठीक अच्छा है? लगा। सभ्यता। सबिता जी, आप आंखों का टेस्ट कराने के लिए आई, किस तरह का कैंप है और क्या क्या आपको मिला है? सही है कैंप तो। नॉर्मली जैसे किसी को ज़्यादा मतलब दूर का या पास का दिखाई नहीं दे रहा है ना, हाँ। उसके लिए मुझे तो पास का दिखाई नहीं देता, इसलिए मुझे मिला है चश्मा। अच्छा, आपको चश्मा दिया गया है? हाँ। इसका कोई शुल्क तो नहीं लिया गया आपसे? नहीं। फ्री? हाँ। तो क्या कहना चाहोगे जिनने कैंप लगाया है उनके लिए क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद। अच्छे हैं और क्या धन्यवाद कहेंगे, और क्या कहेंगे। सही है। आपको सारी सुविधाएं मतलब यहाँ ठीक लगी? हाँ सही लगी, सही लगी। भीड़ तो देखो लगती है, हाँ थोड़ी बहुत लाइन लगानी पड़ती है, और क्या। फ्री में तो ज्यादा ही लगानी पड़ती है। तो उस हिसाब से आपको ठीक लग रहा है यहाँ? हाँ हाँ सही है। जिस तरह से आपने सुना कि बहुत सारे पेशेंटों में ग्लूकोमा से लगा के बहुत सारी ऐसी इचिंग की, रेडनेस की बहुत सारी प्रॉब्लम थी, और बताया जैसे डॉक्टर साहब ने कि ये खास कर एरिया वाइज भी होता है कि जहाँ लोग पॉल्यूशन के शिकार हो जाते हैं, और दिल्ली में तो पॉल्यूशन हमेशा जो है बहुत ज़्यादा लेवल पर बढ़ा रहता है और जिसकी वजह से बहुत सारी आंखों की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। लेकिन निःशुल्क कैंप करके यहाँ पर काफ़ी लोगों को लाभान्वित किया है। लगभग एसडीएम साहब संजय सोंधी करावल नगर ने बताया कि जिस तरह से 400 से एबव या 300 से एबव जो पेशेंट देखे गए हैं उनमें जो प्रॉब्लम थी उनकी प्रॉब्लम को निःशुल्क यहाँ सेवा दी गई है, और ऐसे कैंपों से लोगों को बहुत लाभ मिलता है ऐसी कॉलोनियों में। और खास करके जो आज काम किया गया बहुत सराहनीय कार्य है, और मैं चाहूँगा कि इस तरह के और भी कार्य होते रहें और मैं भी इस तरह की सेवाएं करता रहूँ। कैमरा पर्सन प्रशांत पाल के साथ मैं उमेश पाल, TV 29 न्यूज़, दिल्ली।